नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज से ठीक 2 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है। यूक्रेन की इस युद्ध में आज की जो स्थिति है उसके लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों तो वो पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका है। इन दोनों के उभारने के बाद यूक्रेन रशिया से जाके भिड़ गया और रशिया की स्थिति सबके सामने जग जाहिर है। और जब यूक्रेन ने मुड़कर इन दोनों देशों की ओर देखा, इन दोनों की ओर देखा, तो ये दोनों वहां से गायब थे। अगर मैं यूरोप की बात करूं दोस्तों, तो यूरोप की तो एक ही मोनोपोली है, एक ही नीति है, दुनिया को गुलाम की निगाह से देखना, अपना प्रॉफिट करना, दुनिया को गुलाम की निगाह से देखना। आप अगर भारत की बात करें तो भारत पर तो लगभग इन्होंने 200 साल तक राज किया, आप सभी जानते हैं, तो भारत को तो इसी निगाह से देखते हैं। अब दोस्तों यूरोपियन यूनियन, जिसको यूरोपियन संघ कहते हैं, उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा है कि भारत हमारी मर्जी के बिना कैसे रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की मदद कर सकता, हमसे बिना पूछे, हमारी बिना मर्जी के, ऐसा यूरोपियन यूनियन ने स्टेटमेंट दिया है। और इससे खफा होकर, इससे नाराज होकर भारत की एक कंपनी पर बैन लगा दिया है। बैन लगाने की तैयारी कर ली है कि अब ये कंपनी यूरोप के अंदर ट्रेड यानी व्यापार नहीं कर सकती। आइए ये न्यूज है क्या, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, मिंट ने ब्लूमबर्ग का हवाला देते हुए ये पब्लिश किया है कि यूरोपियन यूनियन लुकिंग टू सैंक्शन इंडियन एंड चाइनीज फर्म ओवर रशिया डीलिंग। ठीक, यानी कि इसमें चाइना को भी घसीट लिया है कि यूरोपियन यूनियन ने ये तैयारी कर ली है, बिल्कुल फाइनल कर लिया है, भारत की और चाइना की कंपनियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना, ताकि वो अब आके यूरोप में व्यापार ना कर सके। चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। यूरोपियन यूनियन ने तैयारी कर ली है भारत की एक और चाइना की 3 कंपनियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का, और इसका हवाला दिया है कि इन कंपनीज ने रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की मदद की है। द लिस्टेड कंपनीज विच आर मेनली इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ये कंपनीज की बात की गई है, भारत की एक कंपनी और चाइना की 3 कंपनियां, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी में डील करती है, और इन्होंने रशिया की जो मिलिट्री है उसके टेक्नोलॉजी में और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में मदद की है। इस बात से यूरोपियन यूनियन खफा है। The proposed sanctions are aimed at preventing European companies from engaging in business with listed companies, यानी कि अब ये जो कंपनी है, भारत की और चाइना की कंपनी है, ये यूरोप की कंपनियों से ट्रेड नहीं कर सकती। मतलब कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, ये वाली बात समझिएगा आप। मतलब उभरती हुई इकोनॉमी को रोकने की कोशिश की जा रही है। पूरे के पूरे यूरोप को पता है कि भारत तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसको रोकने का एक ही तरीका कि इनके ट्रेड पर बंदिशें लगाई जाए। तो देखा, यूरोपियन यूनियन ने रशिया यूक्रेन वॉर की आड़ में भारत की कंपनी पर बैन लगा दिया। अच्छा, चाइना को भी इसी तरीके से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है यूरोप के द्वारा, क्योंकि सबको पता है एशिया की अगर कोई 2 इकोनॉमी उभर रही है तो उसमें एक भारत है, दूसरा चाइना है, तो दोनों के दोनों देश को टारगेट किया गया। वैसे ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने लगभग 620 कंपनीज की एक लिस्ट तैयार की है जिन पर बैन लगाने की बात की गई है, लेकिन ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि इनका मकसद 620 कंपनी नहीं है, कि हांगकांग की कंपनी या श्रीलंका की कंपनीज को बैन करने का नहीं है। इनका मेन मकसद है भारत और चाइना की कंपनीज को बैन करना, क्योंकि इन दोनों देशों ने रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की इनडायरेक्ट वे में काफी मदद की है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब इस युद्ध की शुरुआत होती है आज से 2 साल पहले, तो अमेरिका और यूरोप ने बहुत सारे सैंक्शंस, प्रतिबंध लगा दिए, यानी एक तरीके से हुक्का पानी बंद कर दिया पूरे के पूरे रशिया का। रशिया को पूरा का पूरा डुबोने की कोशिश की जा रही थी, उसको इकोनॉमिकली भी, और वहां के लोगों को भूखा मारने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस बीच में भारत और चाइना ने इसकी मदद करनी शुरू कर दी इनडायरेक्ट वे में। अच्छा, भारत ने अपना प्रॉफिट देखा कैसे, मैं आपको बताऊं दोस्तों। पहले तो मैं आपको एक न्यूज बताता हूं, यह है 23 मई 2023 के आसपास का हवाला है, ये न्यूज है। देखिए, उस समय भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल सस्ते दामों पर अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के बावजूद रशिया से खरीद रहा था। मई महीने में, मई 2023 में, तो प्रतिदिन हम लगभग 1.96 मिलियन बैरल पर डे, यानी कि लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल किससे खरीदे थे? रशिया से खरीदे थे। और रशिया हमें सस्ते दाम पर डिस्काउंट भी दे रहा था, यानी कि $20 पर बैरल डिस्काउंट दे रहा था। अब हम उससे तेल खरीद रहे, रशिया को पैसा मिल रहा है और रशिया उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन वॉर में कर रहा, तो रशिया की जीत हो गई। जो प्रतिबंध लगाए गए थे उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरे जो बैन लगाए गए थे वो फूड पर लगाए गए थे, कि दुनिया का कोई भी देश जो खाने पीने की चीजें हैं वो रशिया तक ना पहुंचाए। ऐसे में भारत और रशिया के बीच बनाना डिप्लोमेसी होगी। बनाना डिप्लोमेसी मतलब अब प्रतिवर्ष हर साल भारत के किसान रशिया को 1.75 मिलियन मीट्रिक टन
जो फ्रूट्स हैं वो मुहैया कराएंगे। यानी कि जो दोनों तरीके की बंदिशें लगाई गई थी वो दोनों फेल कर दी भारत ने, इवन चाइना ने भी कुछ ऐसी किया। तो इस बात से पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका खफा है। अच्छा, ये दोनों सामने नहीं आ रहे हैं, अमेरिका फ्रंट पे नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि भारत किसी भी तरीके से उससे हथियार खरीद ले, अलग अलग हथियारों के का सौदा करने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका तो डायरेक्ट सामने आ नहीं रहा है। हाँ, यूरोपियन यूनियन फ्रंट पे आ गया। यूरोपियन यूनियन ने अब स्पष्ट कर दिया है कि हम भारत की एक और चाइना की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएंगे। कैसे इन्होंने बिना हमारी मर्जी के ये काम कर लिया, अब देखते हैं भारत कैसे रिवर्ट करता है, क्योंकि भारत भी आजकल रिवर्ट करने में माहिर है। तो आने वाले अगर समय में कुछ रिवर्ट किया गया भारत की ओर से तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक मुहैया कराना चाह रहा था, पहुंचाना चाहता हूं, पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए, निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर दोस्तों एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी, ये सब्जेक्ट भी कवर कराए जाएंगे। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन स्टडी मटेरियल भी मुहैया कराया जाएगा। नहीं, अब आपको कहां से क्या पढ़ना है इसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होता है यूपीएससी की प्रिपरेशंस में। मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी इवैल्यूएशन का फीचर्स भी आपको दिया गया है निर्णायक बैच में। अब आप सोच रहे हो कि निर्णायक बैच का सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। लास्ट में आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन दिया गया, अगर आप उस कूपन कोड को फॉलो करते हैं तो आपको इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन फीस में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है आर शर्मा। यहां पर आपको एक नंबर दिया गया है 7400452383। अगर इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।